अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, अल्लाह ताला किसी इंसान को तन्हा क्यों करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे दिल को छूता है और इसके जवाब में अल्लाह की हिकमत और रहमत छिपी है। खास ऐलान, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन की साप्ताहिक इस्लामिक Q&A सीरीज आपका सवाल हैदर का जवाब। हर जुम्मा शाम 7 बजे हम आपके दिल के सवालों का जवाब देंगे। अपनी परेशानियां, अपने ख्वाब, अपने डर हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें या DM भेजें। साथ ही हम पहले हर रोज 5 लोगों के लिए नाम लेकर दुआ करते थे। अब से हर जुम्मा शाम 7 बजे हम 10 लोगों के लिए नाम लेकर दुआ करेंगे और हमारे सभी सब्सक्राइबर्स और पूरी उम्मत के लिए भी दुआ की जाएगी। आइए अल्लाह की रहमत की तरफ एक कदम बढ़ाए, साथ मिलकर अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। तन्हाई का एहसास कभी कभी दिल पर भारी पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया की भीड़ में हम अकेले रह गए हैं। दोस्त, रिश्तेदार या अपने हमें छोड़कर चले गए और हमारे दिल में एक खालीपन सा महसूस होता है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, ये तन्हाई कोई सजा नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक खास मकसद का हिस्सा है। आइए आज हम इस सवाल के जवाब को समझें और देखें कि तन्हाई को एक नेअमत कैसे बनाया जा सकता है। अल्लाह का करीब होने का बुलावा। सबसे पहले ये जान ले कि आप कभी अकेले नहीं हैं। अल्लाह ताला ने सूरह अल-बकरा आयत 186 में फरमाया, जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछे तो कह दो कि मैं बहुत करीब हूं। मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझसे मांगता है। अल्लाह आपके हर लम्हे में, हर सांस में आपके साथ है। उसकी मोहब्बत और रहमत कभी खत्म नहीं होती। कई बार जब हम दुनिया की चकाचौंध और लोगों की भीड़ में खो जाते हैं तो हमें अल्लाह को याद करने का वक्त नहीं मिलता। तन्हाई वो मौका है जब अल्लाह हमें अपने पास बुलाता है। ये वो वक्त है जब आप अपने रब से दिल खोल कर बात कर सकते हैं। दुआ करें, कुरान पाक पढ़ें और अल्लाह के जिक्र में सुकून तलाश करें। सूरह अर्राद आयत 28 में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। इस तन्हाई को अल्लाह से रिश्ता मजबूत करने का जरिया बनाएं। जब आप अल्लाह से जुड़ जाते हैं तो कोई तन्हाई आपको डरा नहीं सकती। अपनी असल ताकत को पहचानना तन्हाई का एक और बड़ा मकसद है, अपनी अंदरूनी ताकत को जगाना। जब हम दूसरों पर ज्यादा निर्भर करते हैं तो अपनी काबिलियत और सलाहियत को भूल जाते हैं। अल्लाह हमें तन्हा करके ये सिखाता है कि हम खुद में कितनी ताकत रखते हैं। मिसाल के तौर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखें। उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में डाल दिया, फिर वो गुलाम बने और बाद में जेल में डाल दिए गए। ये सब तन्हाई के लम्हे थे, लेकिन इन मुश्किल पलों ने उन्हें एक अजीम नबी और बादशाह बनाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने वादिये मदियन में तन्हाई के दौर से गुजारा ताकि वो मजबूत बन सकें। आपकी तन्हाई भी शायद अल्लाह का तरीका हो, आपको अपनी असल ताकत दिखाने का। ये वक्त है कि आप अपनी खूबियों को पहचानें, अपनी कमजोरियों पर काम करें और एक बेहतर इंसान बने। 3. हिफाजत और बेहतर रास्ते की तैयारी। कभी कभी अल्लाह हमें उन लोगों से दूर कर देता है जो हमारे लिए ठीक नहीं होते। सूरह अल-बकरा आयत 216 में अल्लाह फरमाते हैं, हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो मगर वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो मगर वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अगर कोई दोस्त, रिश्तेदार या शख्स आपकी जिंदगी से चला गया और आपको तन्हा छोड़ गया तो यकीन करें कि अल्लाह आपको बेहतर साथियों और मौकों के लिए तैयार कर रहा है। हो सकता है कि वो लोग या हालात आपके लिए नुकसानदेह थे और अल्लाह ने आपको उनसे बचाया।
इस तन्हाई को अल्लाह की रहमत समझें जो आपको एक बेहतर मुस्तकबिल की ओर ले जा रही है। 4. रूहानी और जिंदगी की तरक्की। तन्हाई एक उस्ताद की तरह है। ये वो वक्त है जब आप अपने आप से गहराई से रूबरू हो सकते हैं, अपने मकसद जिंदगी को समझ सकते हैं, नए हुनर सीख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं या वो काम कर सकते हैं जो आप हमेशा करना चाहते थे। मिसाल के तौर पर, अगर आप हमेशा से कुरान को समझना चाहते थे तो ये वक्त उसे तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ने का है। अगर आप कोई नया हुनर सीखना चाहते थे, जैसे लिखना, बोलना या कोई क्रिएटिव काम, तो तन्हाई आपको वो मौका देती है। हर मुश्किल तन्हाई समेत हमें ज्यादा समझदार और तजुर्बेकार बनाती है। इस मौके को गवाएं नहीं, बल्कि इसे अपनी तरक्की का जरिया बनाएं। 5. सब्र और ईमान का इम्तिहान। अल्लाह अपने प्यारे बंदों को आजमाता है। तन्हाई भी एक इम्तिहान हो सकता है, जिसमें अल्लाह देखता है कि आप सब्र करते हैं या नहीं, उस पर भरोसा रखते हैं या नहीं। सूरह अल-बकरा आयत 155 में फरमाया, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के साथ वही करता हूं जैसा वो मेरे बारे में खुमान रखता है। अगर आप यकीन रखें कि अल्लाह आपकी तन्हाई का बेहतरीन हल निकालेगा तो वो जरूर ऐसा करेगा। सब्र और दुआ के साथ इस दौर से गुजरे और अल्लाह आपको बेशुमार इनाम देगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तन्हाई कोई सजा नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। ये वो मौका है जब आप अपने रब से खुर्बत हासिल कर सकते हैं, अपनी अंदरूनी ताकत को जगा सकते हैं और अपनी जिंदगी को नए मायने दे सकते हैं। कोई भी मुश्किल हमेशा नहीं रहती। हर रात के बाद सुबह आती है और हर तन्हाई के बाद खुशियां। बस अल्लाह पर भरोसा रखें, दुआ करते रहें और सब्र से काम लें। चलते चलते आइए एक दुआ करें। ऐ अल्लाह, मेरे दिल को सुकून दे, मेरी तन्हाई को अपनी मोहब्बत और रहमत से भर दे। मुझे अपनी खुर्बत का ऐसा एहसास दे कि किसी और की कमी महसूस ना हो। मेरी जिंदगी को खुशियों, मोहब्बत और बरकतों से नवाज। आमीन। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया तो इसे अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करें। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही रूहानी और प्रेरणादायक पैगामात आप तक पहुंचते रहें। हर जुम्मा शाम 7 बजे हम आपके सवालों का जवाब देंगे और 10 लोगों के लिए नाम लेकर दुआ करेंगे। साथ ही हमारे सभी सब्सक्राइबर्स और पूरी उम्मत के लिए भी। याद रखें, आप कभी अकेले नहीं हैं। अल्लाह हमेशा आपके साथ है। सब्र और ईमान के साथ आगे बढ़ें। अल्लाह आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।